आज खराब जीवन शैली के कारण हमारी श्वास लेने की गति तेज होती जा रही है। भगवान ने हमारी आयु नहीं बल्कि सांसों की संख्या निश्चित की है और हम हर एक मिनट में अपनी सांसों की संख्या घटाकर अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। ये बातें सिंगापुर में बिजनेस कंसल्टेंट एवं स्वर विज्ञान विशेषज्ञ श्री अरुण शर्मा ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में कही। उन्होंने श्वास लेने के तरीके और उस पर नियंत्रण को मनुष्य के जीवन की उन्नति या अवनति का कारण बताया। उन्होंने कहा कि सांसों का पैटर्न बदलकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांस अंदर लेने में आमतौर पर 3 सेकंड और छोड़ने में 2 सेकंड लगते हैं। इसे राधा कृष्ण पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेकिन आज जीवन शैली की गड़बड़ियों के कारण 1 मिनट के श्वास की सामान्य संख्या 18 हो गई है। लेकिन यदि प्रति मिनट सांसों की संख्या 30 के आसपास है तो आप विचलित और बीमार हैं। यदि आपकी श्वसन की संख्या 12 से कम है तो आप स्थिर मन और योगी अवस्था में हैं। अरुण शर्मा ने श्वास की गहराई, बायोरिदम, एक्टिव नॉस्ट्रल फ्रिक्वेंसी, श्वास की लंबाई, उसे होल्ड करने की क्षमता आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उसे अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ने की टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि स्वर विज्ञान जीवन शक्ति प्राण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए काम करता है ताकि उज्जवल स्वास्थ्य, मजबूत ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक संबंध बनाया जा सके। उन्होंने स्वर विज्ञान की प्राथमिक प्रायोगिक बातों से भी अवगत कराया। श्री शर्मा ने सभी साधकों को स्वामी सत्यानंद सरस्वती का लिखित मस्तिष्क श्वसन के तांत्रिक विज्ञान की पुस्तक स्वरयोग पढ़ने की सलाह दी। रूबरू कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के नागरिकों ने दिलचस्पी के साथ सहभागिता की। श्री अरुण शर्मा ने दर्शकों के प्रश्नों के भी विस्तृत उत्तर दिए। जब वो चेंज होगा ना तो समय सुषुम्ना चलेगा। तो ये जो बायां से दाहिना जाएगा, दाहिना से बायां जाएगा, 60 मिनट में ये होता है एक नॉर्मल स्वाभाविक आदमी के लिए। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो फिर आपका चेंज ज़्यादा मतलब 90 मिनट में भी हो सकता है, 120 मिनट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप बहुत स्वस्थ हैं, आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तो आपका ब्रेथ 60 मिनट या उससे कम में चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल पे आपकी ब्रेथ डिपेंड करती है। अब ऐसा है कि ब्रेथ जितनी जल्दी चेंज करेगा उतने ज़्यादा आप स्वस्थ हैं। अगर 60 मिनट अच्छा है, वो जितना 90 करे, 100 में चेंज करे, इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं, आपको कोई रोग है, रोगी है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपके कितने मिनट में आपकी श्वास बदलती है? ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक पॉकेट में डायरी रखनी पड़ेगी और कम से कम 1 महीने तक आपको रोज नोट करना पड़ेगा। आप सुबह उठे, टाइम नोट कर लिया, कॉलम बना करके उसमें टाइम नोट कर लिया, फिर आपने स्नान किया कितने बजे आपने पूजा की, कितने बजे आपने, और हर समय आप चेक कर रहे हैं बायां की दायां, उसको आप नोट करते जा रहे हैं। तो ये पैटर्न आप जब लिख करके देखेंगे तो 1 महीना के बाद आपको समझ में आने लग जाएगी हर 52 मिनट में मेरी श्वास बदलती है, बायां से दायां होता है, दायां से बायां होता है। तो हर आदमी के लिए आपकी किसी का 50 में हो सकता है, किसी का 52 में हो सकता है, किसी का 82 में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको ही पता लगाना पड़ेगा, ये वो आपको कोई बता नहीं सकता है कितने मिनट में आपकी श्वास बदलेगी। बस खाली ये है कि 60 मिनट में अगर बदलती है तो आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल आदमी है, उससे कम में बदलती है तो आप और अच्छे हैं, और भी अच्छा स्वास्थ्य है आपका, बस इतना है। तो वो आपको अपनी डायरी रख करके खुद को पता लगाना पड़ेगा, कोई आपको बता नहीं सकता, आपका गुरु भी आपको नहीं बता सकता कि आपकी श्वास कितने दिन। हर आदमी को स्वर विज्ञान का ज्ञान है, जैसे कि इन्होंने भी अभी परिचय दिया तो इनको भी उसका ज्ञान है, और आप सभी को थोड़ा बहुत पता है बायां स्वर में ये करना चाहिए और दायां स्वर में ये करना चाहिए, करीब करीब सबको थोड़ा बहुत पता है। पूरा अगर नहीं भी जानते हैं तो आप लोग काफ़ी हद तक जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि बोलूं तो क्या बोलूं। भाई ऐसी ऑडियंस है जिसको कि बहुत कुछ पता है इस सब्जेक्ट के बारे में और 1.5 घंटा बोलना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो इंटरनेट में लिखा हुआ वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सब इंटरनेट देख करके आप जान सकते हैं। जो किताबों में लिखा है वो भी मैं नहीं बोलूँगा, और जो इंटरनेट में लिखा है वो भी नहीं बोलूँगा। तो मैं वो बोलूँगा जो आपको उपलब्ध नहीं है कहीं और। तो जो मैंने अनुभव किया है, या मैंने उस तरह से, अभी मैं कुछ देर बैठा था वहाँ पे तो मैं सजा रहा था अपने दिमाग में कि आखिर क्या बोलूँ जो ये सुनने वालों के लिए नई बात हो। तो मैं इस विषय को शुरू करता हूँ। सबसे पहले श्वास के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको, फिर हम उस सब्जेक्ट में चले जाएंगे अंदर धीरे धीरे।
तो श्वास के बारे में वैसे मैं हिंदी में बहुत कम बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलने की आदत है, तो बीच बीच में इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूँगा, तो मुझे क्षमा करेंगे आप लोग। तो देयर आर 10 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेथ, 10 एस्पेक्ट हैं इसके, कम से कम, ज़्यादा ही हैं, मुझे 10 पता है, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। तो पहला एस्पेक्ट है कि कौन सा नॉस्ट्रिल जो है वो प्रभावी है, प्रबल है। दोनों नॉस्ट्रिल बराबर नहीं होते हैं, बहुत कम समय के लिए बराबर होते हैं, कुछ क्षणों के लिए होते हैं। तो क्या तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल स्ट्रांग होगी आपकी या राइट नॉस्ट्रिल, मैंने 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20, कोई भी रेशियो हो सकता है। मेरा भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, आपका भी चल रहा है, समझ लीजिए, लेकिन ये फिर भी। कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, सुश्री शीतल रॉय, मीणा राणा शाह, सोनाली यादव, कुमार लाहौटी एवं तिरंगा अभियान के संयोजक रवि अतरोलिया ने अरुण शर्मा तथा समन्वयक माउथ ऑर्गन वादक विष्णुकांत शर्मा का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन संस्कृति कर्मी एवं पत्रकार आलोक वाजपेयी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन संजय मेहता ने किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।